गुड मॉर्निंग बॉयज। पहले के क्लास में हम लोगों ने ERM और वाज वेयर का प्रयोग पढ़ा है एज ए मेन वर्ब, और हमें उम्मीद है कि जो होमवर्क हमने आपको दिया था उसको आप लोग कर लिए होइएगा। आगे फिर आज हम यूज ऑफ इन्फिनिटिव विथ वर्ब टू बी का प्रयोग पढ़ेंगे, यानी इज RM का ही हम प्रयोग इन्फिनिटिव के रूप में पढ़ेंगे। तो आज हम देखते हैं इज RM के और कितने प्रयोग होते हैं, कितने तरह से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले यूज ऑफ इन्फिनिटिव with verb to be। टू बी का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इसके रूप प्रेजेंट फॉर्म ऑफ टू बी, present form of to be is, are, am। present form of to be is, are, am। कहता है अगर if infinitive 2 plus V1 is known as infinitive। 2 plus V1 को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? इन्फिनिटिव कहते हैं। और कहता है सिंबल SYMBOL सिंबल, if there is को है, को हूँ, ऑब्लिक और वाला है, वाली है, वाले हो, etc in the end of हिंदी सेंटेंस कहता है बच्चों, आज हम लोग देख रहे हैं यूज ऑफ इन्फिनिटिव विथ वर्ब टू बी। प्रेजेंट फॉर्म ऑफ टू बी इज, इसका टू बी का अर्थ वर्तमान काल में इज RM होता है। क्या होता है? इज RM होता है। अगर वाक्य के अंत में को है, को हूं, या वाला है, वाली है, वाले हो इत्यादि रहे वाक्य के अंत में, तो हम क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले हम लिखेंगे रूल टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो हम अंग्रेजी में अनुवाद कैसे बनाएंगे? रूल टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कहता है सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? वाक्य का कर्ता, प्लस हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इज, आर, एम में से कोई एक। आप पहले पढ़ चुके हैं इज RM का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। इज RM में से कोई एक, प्लस कहता है 2 प्लस V1। हमेशा याद रखेंगे 2 के बाद हमेशा इंग्लिश ग्रामर में V1 का ही प्रयोग होता है। यही 2 प्लस V1 इन्फिनिटिव कहलाता है। V1 प्लस रेस्ट वर्ड्स
जो सब बचेंगे उसकी इंग्लिश हम लोग लिखेंगे V1 के बाद। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहाँ। एग्जाम्पल पहला, सीता पढ़ने को है, इसी को ऑब्लिक करते हैं सीता पढ़ने वाली है। दोनों वाक्य का अर्थ अंग्रेजी में और हिंदी में लगभग एक ही है, पढ़ने वाली है। क्या होगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे इसका ट्रांसलेशन। सीता सब्जेक्ट क्या है बच्चों, सीता। इसके थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, इज। और पढ़ना, तो हम लोग पढ़ना का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, 2 + V1 यानी टू रीड। सीता इज टू रीड। इसका दो अर्थ हुआ, सीता पढ़ने को है या सीता पढ़ने वाली है। और हम इसी वाक्य को बच्चों फिर जैसा कि पूर्व में हम लोग पढ़े हैं, इसको हम लोग निगेटिव बनाएंगे। दूसरा बात क्या होगा इसका निगेटिव, सीता नहीं, एक ही वाक्य को लेते हैं, नहीं पढ़ने को है। अगर इसी का हम फिर निगेटिव बनाएंगे तो सीता नहीं पढ़ने वाली है, सीता नहीं पढ़ने वाली है। क्या होगा ये, सीता इज नॉट टू रीड। इसके ऑब्लिक में हम स्टडी भी दे सकते हैं, रीड ऑब्लिक स्टडी। अब हम तीसरा वाक्य लेते हैं बच्चों, इंट्रोगेटिव। जब हम इंट्रोगेटिव वाक्य देखेंगे तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, क्या सीता पढ़ने को है, पढ़ने को है या ऑब्लिक पढ़ने वाली है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो क्या होगा, इज सीता टू रीड, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। और हम इसका चौथा रूप देखते हैं, फोर्थ सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव देखते हैं, क्या सीता नहीं पढ़ने को है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इंट्रोगेटिव भी है, निगेटिव भी है, नहीं पढ़ने को है, इज सीता नॉट टू रीड, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। पांचवा वाक्य हम देखेंगे व्हाई से। व्हाई का अर्थ आप जानते हैं, व्हाई WH क्वेश्चन है, जिसका अर्थ क्यों होता है। सीता क्यों पढ़ने को है, क्यों पढ़ने को है, ऑब्लिक सीता क्यों पढ़ने वाली है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। सबसे पहले WH आपने देखा है, इफ देयर इज क्यों, कहाँ, कैसे, कब, इट इज इन द हिंदी सेंटेंस, देन वी शैल राइट द इंग्लिश ऑफ these words as WH question, and after writing WH question we shall write helping verb according to the subject। हम लोग WH क्वेश्चन के तुरंत बाद कर्ता के अनुसार अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। यहाँ व्हाई है, व्हाई के और सब्जेक्ट में सीता है, तो व्हाई इज सीता टू रीड, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। फिर हम लोग देखते हैं सिक्स सेंटेंस, व्हाई प्लस नॉट, क्या सीता क्यों नहीं पढ़ने को है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। व्हाई
इज सीता नॉट टू रीड? व्हाई इज सीता नॉट टू रीड? फिर हम देखेंगे हाउ से, 7th सेंटेंस। हाउ से, हाउ का अर्थ होता है कैसे। सीता कैसे पढ़ने को है? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। हाउ इज सीता टू रीड? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। फिर हम हाउ प्लस नॉट से देखेंगे। फिर सेंटेंस हाउ प्लस नॉट से, हाउ प्लस नॉट से सीता कैसे नहीं पढ़ने को है? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। हाउ इज सीता नॉट टू रीड? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। हाउ इज सीता नॉट टू रीड? अब बच्चों हम लोग 9th सेंटेंस देखेंगे। नाइन्थ सेंटेंस हम लोग देखते हैं बच्चों। वाई प्लस हाउ से सीता क्यों एवं कैसे पढ़ने को है? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। वाई एंड हाउ इज सीता टू रीड? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। और हम लोग 10th सेंटेंस देखेंगे बच्चों। वाई प्लस हाउ प्लस नॉट सीता क्यों एवं कैसे नहीं पढ़ने को है? साइन ऑफ इंट्रोगेशन। वाई एंड हाउ इज सीता नॉट टू रीड? इन द एंड ऑफ द सेंटेंस देयर विल बी साइन ऑफ इंट्रोगेशन। बच्चों अब हम देख रहे हैं आज यूज ऑफ इन्फिनिटिव विथ वर्ब टू बी। टू बी का प्रयोग यानी इज आरएम का प्रयोग इन्फिनिटिव के रूप में कैसे होगा। तो हमने देखा अगर वाक्य के अंत में को है को हूँ या अथवा वाला है वाली है वाले हो इत्यादि रहे तो सबसे पहले हम वाक्य के शुरुआत में उस वाक्य का कर्ता लिखेंगे ट्रांसलेशन बनाने के लिए, प्लस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे इज आरएम का, प्लस टू लिखेंगे, प्लस V1 का प्रयोग करेंगे। इसके बाद जो भी शब्द बचेगी उसकी इंग्लिश हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग इस प्रकार इज आरएम के एक वाक्य को 10 वाक्यों में चेंज कर सकते हैं। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, सेंटेंस विथ वाई, सेंटेंस विथ वाई प्लस नॉट, सेंटेंस विथ हाउ प्लस नॉट, सेंटेंस विथ वाई
एंड हाउ, सेंटेंस विथ वाई प्लस हाउ प्लस नॉट, यानी एक वाक्य को हम लोग 10 वाक्यों में चेंज कर सकते हैं। अब हम आपको 5 वाक्य देंगे, जिसे आपको एक वाक्य को 10 वाक्य में बनाना होगा। पहले हम लोग उसकी हिंदी लिखेंगे, चेंज करेंगे। एक इंग्लिश की कॉपी हम लोग अपने अपने माता पिता से अलग खरीदवा लेंगे। उसी पे हम लोग जो भी पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं उसको नोट करेंगे। जो भी आपको होमवर्क मिल रहा है बनाने के लिए, हमें उम्मीद है पिछले जो 2 क्लास हुए थे आपके, उसमें जो होमवर्क आपको मिले थे वो दोनों आप बना लिए होइएगा। आज मैं तीसरा लेक्चर दे रहा हूँ। आज का जो टास्क होगा, होमवर्क होगा, उसे भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे। मैं 5 वाक्य दे रहा हूँ अभी। इन 5 वाक्य को आपको, एक वाक्य को 10 हिंदी 10 इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके बनाना है। इसलिए केवल मैं 5 वाक्य अभी दे रहा हूँ आप लोगों को बनाने के लिए। यह देखने के बाद आप लोग समझ के इन वाक्यों को बनाएंगे। पहला, मेरे पिताजी कार्यालय जाने को है, ऑब्लिक जाने वाले हैं। दूसरा, मेरे पिताजी कार्यालय जाने को है या मेरे पिताजी कार्यालय जाने वाले हैं। सीता एवं गीता काम करने को है। तीसरा वाक्य, हमारा देश तरक्की करने को है या वाला है। चौथा, कोरोना वायरस समाप्त होने को है, ऑब्लिक होने वाला है, पांचवा एवं अंतिम वाक्य, वे लोग समाचार पत्र खरीदने को हैं, ऑब्लिक खरीदने वाले हैं। खरीदने वाले हैं। इन 5 वाक्यों को बच्चों आप लोगों को, एक वाक्य को 10 हिंदी बनाएंगे। मेरे पिताजी कार्यालय जाने को है, मैं बता दे रहा हूँ। इसी तरह से सारे वाक्यों को आप लोग चेंज करेंगे। मेरे पिताजी कार्यालय नहीं जाने को है, क्या मेरे पिताजी कार्यालय जाने को है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, क्या मेरे पिताजी कार्यालय नहीं जाने को है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इसके बाद हम लोग वाई से बनाएंगे, मेरे पिताजी क्यों कार्यालय जाने को है। वाई प्लस नॉट से मेरे पिताजी क्यों कार्यालय नहीं जाने को है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। फिर हाउ से मेरे पिताजी कैसे कार्यालय जाने को है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। मेरे पिताजी हाउ प्लस नॉट से मेरे पिताजी कैसे कार्यालय नहीं जाने को है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। फिर वाई प्लस हाउ से मेरे पिताजी क्यों एवं कैसे कार्यालय जाने को है, एंड 10 सेंटेंस, साइन ऑफ इंट्रोगेशन एंड 10 सेंटेंस, मेरे पिताजी क्यों एवं कैसे कार्यालय नहीं जाने को है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। अब इसकी हम लोग पहले हिंदी लिखेंगे, फिर उसके बाद इसकी इन सारे वाक्यों का अनुवाद हम इंग्लिश में करेंगे, जैसा कि हमने पहले इस क्लास में बताया है आपको। एक एक वाक्य को हिंदी के साथ हम इंग्लिश लिखते चलेंगे। और हम इसका देखते हैं पास्ट फॉर्म ऑफ टू बी। अगले
अब हम लोग देखेंगे बच्चों यूज ऑफ इंफिनिटिव with verb to be in past form. In past form, जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चों, अगर प्रेजेंट फॉर्म इसका इज होता है तो पास्ट फॉर्म क्या होगा? इज और एम का पास्ट वाज होगा और आर का पास्ट वेयर होगा। तो स्पष्ट है पास्ट फॉर्म ऑफ टू बी will be was ऑब्लिक वेयर। अगर प्रेजेंट फॉर्म इज आर एम होता है तो पास्ट फॉर्म वाज और वेयर ही होगा। इतनी बात की जानकारी आपको है। अब कहता है सेंटेंस में हम कैसे प्रयोग करेंगे, ट्रांसफॉर्म कैसे बनाएंगे। सबसे पहले कहता है इफ देयर इज कोथा, कोथी, कोथे, कोथे या वाला था, वाली थी, वाले थे, इटीसी, इटीसी, इटीसी in the end of हिंदी सेंटेंस। अगर हिंदी वाक्य के अंत में कोथा, कोथी, कोथे रहे या वाला था, वाली थी, वाले थे रहे तो क्या होगा? देन तब रूल टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो हम अंग्रेजी में अनुवाद कैसे बनाएंगे? कहता है रूल। सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हम लोग लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, ऑब्लिक ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को ही ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। वाज ऑब्लिक वेयर प्लस टू प्लस V1 प्लस कहता है बच्चों रेस्ट वर्ड्स, रेस्ट वर्ड्स। अब एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। नंबर 1, अगर हिंदी वाक्य के अंत में को था, को थी, को थे या वाला था, वाली थी, वाले थे रहे तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट लिख, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा हुआ है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब का ही दूसरा नाम ऑक्सिलरी वर्ब भी है। वाज या वेयर दोनों में से कोई एक लिखेंगे। आपने इसे पहले पढ़ा है पूर्व के क्लास में। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वाज का प्रयोग होता है, फर्स्ट नंबर प्लूरल नंबर के साथ वेयर का प्रयोग होता है, सेकेंड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल एवं थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ वेयर का प्रयोग होता है, और वाज का प्रयोग सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में के साथ ही होता है। अब कहता है एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। राम खेलने को था या ऑब्लिक राम खेलने वाला था। अब इसका ट्रांसलेशन, राम खेलने को था या राम खेलने वाला था, दोनों वाक्य एक ही है। राम वाज टू प्ले, राम वाज टू प्ले। अब बच्चों फिर हम इस वाक्य को निगेटिव में बनाएंगे। दूसरा वाक्य निगेटिव होगा। राम नहीं
खेलने को था, खेलने को था, ऑब्लिक राम नहीं खेलने वाला था। क्या होगा? सब्जेक्ट राम वाज नॉट टू प्ले, राम वाज नॉट टू प्ले। फिर तीसरा वाक्य इंट्रोगेटिव, प्रश्नसूचक इंट्रोगेटिव, क्या राम खेलने को था, खेलने को था, ऑब्लिक वाला था, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, वाज राम टू प्ले. In the end of the sentence there will be sign of interrogation. Fourth sentence, interrogative plus negative, क्या राम नहीं खेलने, क्या राम नहीं खेलने को था या वाला था, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, वाज राम टू प्ले, वाज राम टू प्ले. पांचवा वाक्य वाई से हम लोग लिखेंगे बच्चों, वाई राम क्यों खेलने को था, ऑब्लिक वाला था, साइन ऑफ इंट्रोगेशन. जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, सबसे पहले हम लोग WH क्वेश्चन लिखेंगे वाई, फिर सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, वाई वाज राम टू प्ले, वाई वाज राम टू प्ले, साइन ऑफ इंट्रोगेशन. सिक्स सेंटेंस वाई प्लस नोट से लिखेंगे, वाई प्लस नोट से, राम क्यों नहीं खेलने को था, ऑब्लिक वाला था, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, वाई वाज राम नॉट टू प्ले, साइन ऑफ इंट्रोगेशन. फिर हम बच्चों इसको हाउ से देखेंगे, हाउ राम कैसे खेलने को था, ऑब्लिक कैसे खेलने वाला था, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, हाउ वाज राम टू प्ले, साइन ऑफ इंट्रोगेशन. एट सेंटेंस हाउ प्लस नॉट, राम कैसे खेलने को नहीं था, ऑब्लिक कैसे खेलने वाला नहीं था, वाला था, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, हाउ वाज राम नॉट टू प्ले, साइन ऑफ इंट्रोगेशन. फिर हम लोग देखेंगे बच्चों
सेंटेंस देखेंगे बच्चों। व्हाई प्लस हाउ से राम क्यों एवं कैसे खेलने को था। व्हाई एंड हाउ was Ram to play. Sign of interrogation. 10th sentence. Why plus how plus not Ram क्यों एवं कैसे नहीं खेलने को था। साइन ऑफ इंटरोगेशन। व्हाई एंड हाउ वाज राम नॉट टू प्ले। Why and how was not Ram not to play। बच्चों आपने देख लिया जो कैसे हम लोग पहले क्लास में हमने देखा यूज ऑफ इजारम एज मेन वर्ब। अभी हम लोग टेंस नहीं पढ़े हैं। इजारम का प्रयोग टेंस में भी होता है एज हेल्पिंग वर्ब। अभी हम लोग पहले क्लास में